देखेंगे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है. सम क्वेश्चंस आर देयर like in text question number 1, like write chemical reaction of aniline with benzoyl chloride and write the name of the product obtained. तो एनिलीन का यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देना है. एनिलीन मीन्स बेंजीन विथ NH2 और दूसरा है बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल का मतलब है बेंजीन के साथ CO और क्लोराइड का मतलब है वहाँ पे Cl. तो ये बेंजीन के साथ CO जब जुड़ा जाएगा तो हो जाएगा बेंजोइल और इस Cl की वजह से इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड. तो बेंजोइल में हमेशा फोकस करेंगे बेंजीन के साथ CO. तो जैसे रिएक्शन कराएंगे यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन Cl के साथ जाके निकल जाएगा और जो बाकी जो बचेगा कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से. यहाँ बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब कार्बन होगा ये और इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा. नाम होगा इसका एन फेनिल बेंजामाइड. ठीक है, ये वाला जो हमारा है CONH2 इस ग्रुप को बोलते हैं एमाइड ग्रुप. ये वाला जो ग्रुप है हमारा इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप CONH2. जहाँ भी CONH दिखे मीन्स C के साथ डबल बॉन्ड है और उसी कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है. तो सीधा सीधा मान के चलना कि ये वाला ग्रुप जो है हमारा एमाइड ग्रुप होने वाला है. तो ये हो गया हमारा एन फेनिल बेंजामाइड या फिर एक और नाम है बेंजानिलाइड. तो जो मन चाहे रिएक्शन नाम दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स corresponding to the molecular formula C3H9N. ये कुछ फार्मूला दिया गया है, इसका पॉसिबल आइसोमर का स्ट्रक्चर बनाना है फिलहाल और देखते हैं क्या लिखा है. ऐसा पहला क्वेश्चन वही है कि डिफरेंट आइसोमर का स्ट्रक्चर बनाना है. तो C3H9N हैश 4 आइसोमर से लिखा हुआ है. तो बनाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन तो कंफर्म है. पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में डिफरेंशिएट कर देंगे. तो पहले में हमारे ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, ये टर्सरी हो गया और प्राइमरी में फिर ब्रांचिंग सिस्टम कर देंगे क्योंकि 3 कार्बन से प्राइमरी में ही ब्रांचिंग बनेगा, बाकी दोनों में ब्रांचिंग नहीं बन सकता. तो इस तरीके से हो जाएगा ये 4 स्ट्रक्चर. तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में ही डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया. उसके बाद राइट IUPAC नेम्स ऑफ द आइसोमर्स विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड मीन्स HNO2. तो HNO2 के साथ ऐसा कौन सा एमाइन है चारों में से जो रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एंड लिबरेट नाइट्रोजन गैस. तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि ओनली प्राइमरी एमाइंस लिबरेट नाइट्रोजन गैस विथ नाइट्रस एसिड. मीन्स सेकेंडरी और टर्सरी का कोई चांस नहीं है कि वो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज करे HNO2 के साथ. तो प्राइमरी एमाइन हम लोग ऊपर में पढ़े सिर्फ 2 ही था. A एक प्राइमरी एमाइन है और सेकंड है B. तो A का जब देखेंगे तो नाम हो जाएगा 3 कार्बन है कंटिन्यू मीन्स प्रोप लिखेंगे. वैलेंसी सबका सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट है तो हो जाएगा वहाँ पे प्रोपेन. तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना के भी देख लेंगे. CH3 है मतलब 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन. सेकंड C में 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट में फिर से 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे NH2. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में CC के बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या हो जाएगा सफिक्स N. तो ये हो जाएगा प्रोपेन और लास्ट में क्या है एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो E को हटा के हमें वहाँ पे एमाइन जोड़ देना. तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइन या फिर प्रोपेन 1 एमाइन. तो प्रोपेनामाइन ही यूज करेंगे. और दूसरा पॉइंट है, दूसरा है CH3 CHNH2 CH3. तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है बट द पोजीशन ऑफ एमाइन ग्रुप इज इन सेकंड कार्बन. ठीक है कि पहले वाले में फर्स्ट कार्बन था, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा. 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोपेन ही होगा
और फाइनली प्रोपेनामाइन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे एमाइन का जो पोजीशन है बी में वो दूसरे नंबर पे है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, PROPAN डैश 2 डैश एमाइन। इस तरीके से रहेगा प्रोपेन 2 एमाइन। तो यहाँ पे नेम रिएक्शन में नाम भी लिख देंगे प्रोपेनामाइन और ये प्रोपेन 2 एमाइन। तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस तरीके से N2 निकालेंगे, H2 निकालेंगे और ये यहाँ से अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। ये नाइट्रोजन पहले कार्बन पे था, इसलिए पहले कार्बन पे ही अल्कोहल दे दिया ये। अगर ये यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे है, दूसरे कार्बन पे, इसलिए दूसरे कार्बन पे OH दिया। तो याद रखेंगे प्राइमरी एमाइन का जब भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जहाँ पे NH2 है सीधा सीधा उसको OH में कन्वर्ट कर देना है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं डाइजोनियम साल्ट के बारे में। तो डाइजोनियम साल्ट है जनरल फार्मूला RN2 प्लस X माइनस, वेयर R मीन्स एरियल ग्रुप मीन्स बेंजीन रिंग, and X minus may be chloride ion, bromide ion, HSO4, bisulfate ion या BF4। AF4 नीचे होगा, ये नेगेटिव होगा, BF4 नेगेटिव आयन एक्सेट्रा। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ कहीं भी किसी भी कार्बन में एक दे देंगे N2 लिखा था N2 और यहाँ पे X माइनस। इस तरीके से X को हटा करके Cl माइनस, Br माइनस, HSO4 माइनस, BF4 माइनस जो भी रखना चाहे चारों में से रख दो। तो ये हो जाएगा हमारा डाइजोनियम साल्ट और सिंपली नाम लिख देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। प्रिपरेशन देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो जनरली ये लो टेम्परेचर पे बनता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जब भी डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन कराते हैं आइस लेके कराते हैं, क्योंकि जैसे टेस्ट ट्यूब में हम लोग कंपाउंड लेते हैं तो बीकर में आइस ले करके उस टेस्ट ट्यूब को अंदर रख देते हैं, मीन्स हल्का सा डिप कर देते हैं ताकि सरफेस जो है बर्फ़ के साथ अच्छे से डूब जाए और ठंडा रहे। तो ये एनिलीन के सुगो रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से एक NaCl बनता है, दूसरा बनता है H2O और फाइनल हमारा कंपाउंड बनता है डाइजोनियम साल्ट मीन्स बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। तो यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे नाम हम लोग लिख देंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइएजोनियम साल्ट। देखते हैं यहाँ पे एरोमेटिक है, मीन्स सेम यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट को रखा गया है। CuCl2 CuBr2, Cl2 मीन्स हेलोजन, Br2 मीन्स हेलोजन, Cn मीन्स साइनाइड। तो Cl2 रखो, Br रखो, Cn रखो। देखते हैं HCl है, HBr है, Br है तो HBr, Cl है तो HCl और Cn है तो KCN। के मतलब यहाँ पे मोनोवेलेंट है, ये मेटल है। तो तीनों ही केस में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस तो कंफर्म कि लिबरेट करेगा ही करेगा, बस Cl है, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पे Ar के साथ Cl जोड़ देना है। अगर Br है तो Ar के साथ सीधे सीधे Br जोड़ देना है। अगर Cn है तो Ar के साथ सीधा सीधा Cn जोड़ देना है। तो इस तरीके से इसका केमिकल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कपलिंग रिएक्शन, कि कपलिंग रिएक्शन पे एक छोटा सा नोट सा बना दो। तो सिंपली यहाँ पे हमें रिएक्शन ही देना रहता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है जहाँ पे ये Cl और ये H निकल जाता है और फाइनली जितना कंपाउंड बचता है ये N के साथ Cl हम मान के चलेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, यही सिंगल बॉन्ड से ये इस हाइड्रोजन की जगह पे आके बढ़ जाएगा। तो फाइनली ये N और ये हाइड्रोजन वाला कार्बन है सीधा इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा, शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, मीन्स यहाँ पे देखो हाइड्रोक्सी है इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसका नाम है। और इसका जो कलर होता है ऑरेंज कलर होता है। ऑरेंज डाई मीन्स रंजक है, रंगने वाला, डाई मीन्स रंगने वाला। ये ऑरेंज कलर का होगा। अगला समय हमारा पहला फिनॉल के साथ था बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का।
अब बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट का एनिलीन के साथ करेंगे, दोनों में लगभग रिएक्शन सेम है, बस OH को हटा के NH2 कर देना है। यहाँ N के पास ये लोन पेयर होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा कि ClH लेके निकल जाएगा, बाकी जो बचा उसको जोड़ देना है। इसका कलर देखते हैं क्या होगा। नाम है पैरा एमाइनो, मीन्स यहाँ पे हाइड्रॉक्सी था वहाँ पे, यहाँ पे एमाइनो है मीन्स एमाइन, तो ये हमारा प्रीफिक्स यूज होगा यहाँ पे, इसलिए इसका नाम दे दिया हम लोग एमाइनो। तो पैरा एमाइनो, पैरा की जगह 4 भी यूज कर सकते हैं, 4 एमाइनो एजो बेंजीन, एंड द कलर ऑफ दिस कंपाउंड इज येलो डाइस। इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म इस तरीके से होगा। इसका मैकेनिज्म कि एक हम लोग लिए इस तरीके से N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा Cl नेगेटिव और यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव। अगर मैं दूसरा लेता हूँ फिनॉल, ये हाइड्रोजन को मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हाइड्रोजन को निकालना है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर जाएंगे यहाँ पे, तो ये वाले चले जाएंगे यहाँ पे, और ये वाला डबल बॉन्ड अटैक करेगा सीधा इस नाइट्रोजन एटम पे। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो और ये लोन पेयर अपना दिया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये वापस चला जाएगा यहाँ पे। तो अगला हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये बेंजीन रिंग लिए, तो अंदर में कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, इसलिए सीधा सीधा लिख सकते हैं N, ये डबल बॉन्ड N होगा, और ये Cl नेगेटिव होगा, और यहाँ से इस बेंजीन को जोड़ देना है। तो ये हमारा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे, तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे फाइनली OH होगा, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपना लोन पेयर दे चुका है, मीन्स हाइड्रॉक्सी मीन्स ऑक्सीजन एटम ये बना, और यहाँ पे एक H भी था। अब ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये चला जाएगा, मान के चलो कि ये यहाँ पे चला गया यहीं पे, ठीक है। तो ये चला जाएगा यहाँ पे बीच वाले में, और ये जो यहाँ पे आया था वो वापस यहाँ पे चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा। तो अगला जो हमारा कंपाउंड ये मैकेनिज्म है, तो N2 वाले में तो कोई हेरा फेरी हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे सेम इस तरीके से लिख देंगे। Cl यहाँ से निकल गया, Cl से सीधा ये वाला इस वाले को जोड़ देते हैं। तो H के बाद जस्ट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मिलेगा, मीन्स यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कर देते हैं, उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, ये यहाँ पे आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे कर लेंगे, और एक जो पहले से यहाँ से था ये वाला पहले यहीं से है, और फाइनली यहाँ पे वो आ जाएगा OH, अपना लोन पेयर ये वापस ले लिया। तो इस तरीके से हमारा कपलिंग रिएक्शन का ये मैकेनिज्म था। बना के देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे, ये बनेगा। तो इस तरीके से ये अमाइनो वाला चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। एक चैप्टर और बच रहा है पॉलीमर, उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।